जय मसीह सभी को। मैं आज का मनन पाठ जो है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ साम 37 का। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हर एक दिन 4 वर्सेस लेती हूँ, तो आज मैं 17, 18, 19 और 20 का ले रही हूँ। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुधरी घास की नाई नाश होंगे। वे धूप की नाई बिलाए जाएंगे। तो जब हम ये सब पढ़ते हैं हर एक वर्सेस में, कभी कभी अंदर से हमें एक कपकपी होता है कि दुष्ट लोगों के साथ क्या होगा। और अभी जो मैंने पढ़ा वो दुष्टों के बारे में ही है कि क्या उनके साथ क्या क्या होगा। लेकिन जब हम 19 में पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी। किन की आशा नहीं टूटेगी? जो परमेश्वर में है, जो अच्छे लोग हैं, जो आज्ञाकारी हैं, जो सही रास्ता पे चलते हैं, और वो कभी लज्जित नहीं होंगे और अकाल के दिनों में भी वे तृप्त रहेंगे। तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, जैसे कि अभी हम 3 साल देख रहे थे कि कितना महामारी था और उसमें पूरा दुनिया हिल गया था। चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम ले लो आप, चाहे वो फिनेंशियल मार्केट ले लो, या बड़े बड़े बिजनेसेस ले लो, कैपिटल्स ले लो, बड़े बड़े कंपनीज ले लो, तो वो सब को भी असर हुआ था ये महामारी में। और उस बीच में परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत सुरक्षित रखा था। और यहाँ पर मैं स्प्रिंग ऑफ लाइफ के बारे में बोलना चाहूँगी कि ये जो हमारा संस्था है, उन दिनों बहुत कुछ अच्छा काम किए, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को आशीषित रखा था। कभी भी जो सैलरी था वो कभी नहीं रुका परमेश्वर की दया से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमने कोविड मरीजों के लिए काम किए। हमने उस समय बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया, तो उनको हमने मिल करके एक अच्छा टीम बना करके उनका हम मदद किए, और बहुत सारे ऐसे काम किए जो उस वक्त लोग घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे। लेकिन हमारा एक इतना अच्छा टीम हो गया था परमेश्वर की दया से, और हमने बहुत कुछ किया स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि उन दिनों और वैसे जब लोग भयभीत होते हैं, परमेश्वर हमें शांति बना करके रखता है और हमारे अंदर काम किया, और हम उस टाइम और ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। और 1 महीना भी ऐसा नहीं था कि हमने अपने एम्प्लॉयड लोगों को उनका सैलरी रोके। इनफैक्ट उन दिनों हमारे मिनिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ हो रहा था, जिसमें हम लोग और एडेड एडवांटेज था कि हमने उनको मदद भी किया, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, उनके परिवार वाले को। तो यहाँ पर हम अपना गुणगान नहीं गाना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब कर पाए। उनके बगैर हम नहीं कर पाते। तो ये जो वर्स है, ये वर्स मैं परमेश्वर के लोगों के बारे में बताती हूँ, परमेश्वर की संस्था के बारे में बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के जो काम करते हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी विपत्ति आ जाए, लेकिन हमारा आशा कभी टूटा नहीं, और ना ही परमेश्वर हमें लज्जित होने दिया। तो आज मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे पहला वर्स से लेकर के जो कल तक वर्स हमने पढ़ा 16 तक, उसमें मैंने यही बताया कि जब दुष्ट लोग के हाथ में एक अथॉरिटी मिल जाता है देश को चलाने के लिए, या कोई बड़ा काम करने के लिए, उनको जब वो पावर मिल जाता है, तो किस तरह से विनाश की तरफ अपने देश को लग जाते हैं। विनाश के अपने तो वो विनाश हुए लोग हैं, लेकिन वो उनके अंडर में जितने भी लोग हैं उनको भी विनाश कर देते हैं और देश को भी विनाश कर देते हैं, और
सारा सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, आज मैं दो चीज़ का आज जब मैं मनन कर रही थी तो मुझे उस वचन से ये सीखने को मिला कि सिर्फ जो विकेड लोग हैं या जो लोग बहुत ख़राब काम करते हैं तो वो दिखता है जो सिस्टम में है, चाहे वो देश को रूल कर रहे हैं, चाहे वो बड़े पोजीशन में है, बड़े बड़े कंपनीज़ में या इर्द गिर्द हमारे आस पड़ोस में या बाज़ार में, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम आम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो शांत रहते हैं, जो आम लोग हैं, जो हर जगह आपको दिखेंगे। देश के हर एक नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोना देश के या दुनिया के किसी भी कोना में आपको मिल जाएगा। चाहे आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो वैसा हो सकता है। तो मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ कि किस तरह से शैतान उसको इस्तेमाल करता है। तो उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत अलग तरह का उनका स्वभाव होता है। वो विरोधी होते हैं, हर एक चीज़ को लेकर के वो विरोध करते हैं। और विरोध करने के अलावा उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलता है। वो लोग आज़ाद किस्म के लोग होते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उनको रोके और उनका सोचने का जो शक्ति होता है वो बिल्कुल अलग रहता है। वो आज़ाद ख्याल के होते हैं और वो हर एक चीज़ को करने के लिए बहुत विरोध करते हैं। अगर कहीं पर अच्छा काम हो रहा है उसको विरोध करते हैं। अगर जो अच्छा कुछ सोच ले करके काम करना चाहते हैं, एक टीम बिल्डअप करते हैं, चाहे वो संस्था में हो, चाहे एक ऑफिस में हो, चाहे अपने घर में हो, तो वैसा लोग हमेशा विरोधी होते हैं। वो काम में रुकावट लाते हैं। वो बहुत घमंड से भरे हुए रहते हैं, ज़िद्दी प्रकार के लोग होते हैं। वो लोग कभी अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं दूसरे से। वे लोग कभी भी मदद नहीं करते हैं लोगों को। और ऐसे किस्म के लोग आपको इर्द गिर्द नज़र आएंगे। आप उनको अपने घर में पाओगे, उनको अपने ऑफिस में पाओगे, उनको बाज़ार में पाओगे, आप कहीं भी आप उनको पा सकते हो। तो मैं आज उनके बारे में बात करना चाह रही हूँ कि वैसे लोग भी परमेश्वर का स्वर्ग राज में कभी नहीं पहुँचेंगे और वैसा लोग भी माहौल को ख़राब करते हैं। और ये जो भजन संहिता 37 में हम आज जो पढ़ रहे हैं हर एक दिन, तो वैसे लोग भी हैं जो विरोध करते हैं, परमेश्वर का रास्ता में चलने के लिए विरोध करते हैं। जब कोई अच्छा जगह जब वो परमेश्वर का काम करते हैं तो उनको वो लोग उस रास्ता में चलने के लिए विरोध करते हैं। वो धर्म विरोधी होते हैं, वो समूह विरोधी होते हैं और बहुत हर एक चीज़ के लिए वो लोग विरोध करते हैं। तो एक वो हो गया। दूसरा है कि हम बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। तो यहाँ पर पिता परमेश्वर कहते हैं कि वो जहाँ पर भी रहेंगे उनको संभाल करके रखेगा परमेश्वर। और जो इनहेरिटेंस, जो इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस, उस जगह को इनहेरिट करेंगे। तो वैसे स्वर्गराज भी वो उनको दिया हुआ है। वो स्वर्गराज में वो जगह परमेश्वर उनको चुन लिया है और उनको वो स्वर्गराज में उनका इनहेरिटेंस है, उनका पूरा अथॉरिटी है वहाँ पर रहने के लिए। तो ये बहुत बड़ा बात है कि हमको समझने के लिए परमेश्वर इतना ही शक्ति दे। और अगर हम अपने आप को इस जगह में पाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आम लोग भी विरोधी होते हैं, आम लोग भी गलत चीज़ करते हैं, गलत सोच होता है, उनका दिमाग कैसे शैतान इस्तेमाल करता है। तो हमें उन वैसे लोगों से बचना है और वैसे लोगों को किस तरह से सामना करना है वो भी परमेश्वर हमें बताता है। और आज का जो वर्सेस हमने पढ़ा है, इसको आप मनन करें, ध्यान करें और अपने आप को वहाँ पर रख करके सोचें और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि सदा सदैव हमेशा परमेश्वर के साथ चले और कभी भी विरोध ना करे। उनके बताए हुए मार्गों में चलना चाहिए और बताए हुए सच्ची बातों को हमें अपनाना है। मैं आज फिर से आप लोगों को बोलती हूँ कि आप अपना कमेंट्स डालें, आप
हमें बताएं कि कैसे आपको लगा आज का वर्सेस का जो मेडिटेट किए, और आप अपने तक ना सीमित करके आप दूसरे को भी शेयर करें, और अवश्य परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद।